जी हां, आप देख रहे हैं JR पब्लिक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मदनपुर के NH 19 में बाईपास निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा को लेकर स्थानीय लोगों ने रफीगंज विधायक प्रमोद कुमार सिंह से की मुलाकात। नेशनल हाईवे 19 में जा रही भूमि अधिग्रहण की मुआवजे को लेकर दर्जनों किसान पहुंचे रफीगंज विधायक प्रमोद सिंह के आवास और लगाई गुहार। हालांकि यह मामला मदनपुर बाईपास की है। किसानों का कहना है कि नेशनल हाईवे 19 में मदनपुर बाईपास में हम सभी किसानों की काफी मात्रा में जमीन जा रही है, लेकिन NHI विभाग द्वारा हम लोगों को मुआवजा नहीं दी जा रही है। ऐसे में हम सभी किसान परेशान हैं। हालांकि इस समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी और NHI विभाग को भी आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर हम लोगों ने मजबूर होकर रफीगंज विधायक प्रमोद सिंह के पास पहुंचे और हम सभी किसानों को पूरी उम्मीद है कि विधायक प्रमोद सिंह हम लोग के समस्या का समाधान करेंगे। और आगे रफीगंज विधायक प्रमोद कुमार सिंह के अलावा किसानों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोई सवाल ही नहीं है। आप लोग अपना जमीन दे रहे हैं, आप बनाइए, काम रोक नहीं रहे हैं भाई। काम हमारा जमीन सरकार को अधिग्रहित करके भाई रोड बनाए, कहीं उसमें रोक नहीं है, लेकिन मुआवजा दिए बगैर। हम लोग की समस्या है कि हम लोग रोड सटे मेरी जो हम लोग का ज़मीन है और हम लोग को कृषि का अवार्ड बनाया गया है। बहुत से हम लोग को कृषि कोई पैसा नहीं दिया गया है और उसके बावजूद भी भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। कहाँ का मामला है? ये मदनपुर का मामला है। मदनपुर अंजनवा मोड़ से दर्जीपुरा मोड़ से अंजनवा मोड़ तक हम लोग रोड के किनारे में हैं और हम लोग को उचित न्याय नहीं मिला है अभी तक। और 12 बरस से हम लोग भटक रहे हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। सबसे निवेदन है कि जितना जल्द हो, काम भी काफी जोरों से लगा हुआ है। हम लोग धरना से हटे, यही काम करना शुरू कर दिया उस दिन से, जोरों से लगा हुआ है और हम लोग कोई सुनवाई कहीं नहीं हो पा रहा। ठेकेदारों द्वारा क्या कहा जा रहा है? ठेकेदारों द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग को मुआवजा मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, पर आश्वासन मिलते गया, अभी तक कोई एक पैसा मिला नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हम लोग को उचित न्याय मिले और जो गवर्नमेंट का रूल है उसके मुताबिक 200 मीटर की दूरी में जो भी है आवासीय और कॉमर्शियल का बना हुआ है, फिर भी उसके अंदर में हम लोग को पेमेंट न मिलकर कृषि का अवार्ड बनाया जा रहा है, जो हमसे बहुत मानसिक, आर्थिक, शारीरिक बहुत कष्ट है। क्या वो आवासीय जमीन भी है क्या? नहीं, सब कृषि का मिला है, जबकि वो जमीन कॉमर्शियल है, बना हुआ है, ढह दिया गया है। अभी भी वहाँ पर ऐसा है, अभी पेट्रोल पंप है, बिजली पेट्रोल पंप है, अगल बगल में और दुकान है। मदनपुर बाजार से सटे है होने के बावजूद भी हम लोग का बहुत कष्ट है। तो अभी तक आपने कहाँ अपनी हम लोग समस्या को रखा है? समस्या का रखा NHI में रखे, उसके बाद हाई कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट के आने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज में भी गए हैं, DM साहब का भी आवेदन दिए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो सका। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए हुए हैं, चाहे मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट गए हुए हैं, तो आखिर वहाँ से क्या फैसला हुआ है? वहाँ से जो मामला पेंडिंग है क्या? हाई कोर्ट से पुनः हम लोग को डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भेज दिया गया है और वहाँ तारीख पर तारीख हम लोग को जब वो नोटिस होता है तो नोटिस में NHI शामिल नहीं होते आटे और टाइम पर पार करते जाते हैं। कुछ तो दिखाए हैं, कमिश्नर साहब का ऑर्डर भी है, पीटी बन गया है, उसको मान नहीं रही है NHI। हाँ, तो कमिश्नर से इनका डिग्री भी हो गया है कॉमर्शियल का। हम लोग को डिग्री दिया गया है, जो कि 6 मैन कमेटी में डाल दिया गया है। सिंगल बोलिएगा। ये आप लोग से रिक्वेस्ट, जब एक बोले ना तो दूसरा मत टीपिए, इसलिए कैमरा हम लोग उस पर लगाए, फिर आप पे चल। कैंसर वो जो है ना, हम लोग का क्या है कि 2021 में अवार्ड बना हुआ था। अवार्ड एक ऐसे आदमी के नाम से उस जमीन का डिग्री हुआ था जो कि NH कहता है कि इसका मान्य नहीं है आप लोगों के लिए। ये सिर्फ जिनके नाम से अवार्ड बना है, मतलब आर्बिट्रेशन ने डिग्री दिया है, वो सिर्फ उन्हीं का होगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, उचित नहीं है। जब उसमें पूरे ज़मीन का आकलन कर दिया गया तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों को इस संबंध में अवार्ड भी बना हुआ है, इंडिया दिया था। हालांकि NH जो है से 2 बार कोर्ट गई और दोनों बार उसकी केस को खारिज कर दिया गया। एक बार डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरे बार प्रिंसिपल जज साहब के यहाँ गया था, जो कि दोनों बार वो खारिज हो गया। तो फिर भी देने से इनकार कर रहे हैं ये लोग।
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही खत्म हुआ है ना, खारिज हुआ है? प्रिंसिपल जज दोनों जगह खारिज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी और प्रिंसिपल जज के यहाँ भी। एनएच का मामला। एक चीज हमको बताइए, आपका इनके जमीन पक्ष जो में, इनके गया पक्ष है में मुआवजा, जी मुआवजा चाहते जो है जी जी जमीन का, जी। वो जो है कि आपका कृषि जो कि आप अगर हमें उचित मुआवजा मिल जाती तो हम चचा के पास क्यों आते? ऐसा थोड़े था कि हमको शौक है यहाँ इनके पास आना। हम दुखी हैं, बहुत काफ़ी आर्थिक रूप से परेशानी हालत में है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। माने ऐसा स्थिति है कि हम लोगों को खाने के लिए भी अब पैसा नहीं है। जो भी था केस मुकदमा करते धरते आज तक अभी तक लड़ रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो आज विधायक जी के आवास पे आए जी हुए जी हैं। जी। तो विधायक जी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? विधायक जी ने हमें हम लोगों को कहा, आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा समर्थन में हैं। आप लोग जिस दिन से वहाँ पर धरना प्रदर्शन या जैसे भी हो हम आपका काम को करवाएंगे। बस इन्होंने यही कहा हमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पंकज कुमार है। कुमार है, मैं एनएच से बाईपास से संबंधित प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। मेरा जो है सो एनएच के आर्बिट्रेटर के द्वारा डिग्री दे दिया गया है, उसके यांत्रिक रूप से 6 मैन कमेटी में डाल दिया गया है। और हम लोग जब मांगते हैं कहते हैं कि इसे 6 मैन कमेटी का मान्य ही नहीं है, गठन ही नहीं हुआ है। तो या तो डीएम साहिबा से हमारा अनुरोध है कि वो या तो 6 मैन कमेटी को गठन करे या फिर उसे जो आर्बिट्रेटर के द्वारा जो डिग्री दिया गया है उसे मान्य करे, और मान्य कर करके उस पर हम लोग को भुगतान दिया जाए। इसमें हम लोग 7-8 आदमी 10 आदमी के आसपास में हैं, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। भूमि का आकलन आप लोग का सही रूप से नहीं किया गया है? आकलन तो कृषि का किया गया, उसके बाद हम लोग चले गए आर्बिट्रेटर में। आर्बिट्रेटर से हम लोग को डिग्री भी मिला और उसे अग्रसारित कर दिया गया एक ऐसे जगह पर जहां 6 मैन का कमेटी का है या नहीं है, ये सरकार की प्रॉब्लम है, हमारी तो प्रॉब्लम है नहीं। सरकार या तो उसको 6 मैन कमेटी को गठन करे या फिर जो है सो जो आर्बिट्रेटर का डिग्री दिया हुआ है उसे मान्य करे और उसी पर हम लोग को भुगतान किया जाए। ये मांग है हम लोग का। ठीक है विधायक जी से। चलिए आप बोलिए। धन्यवाद। किसान अपनी समस्या को लेकर के आए हुए हैं। मदनपुर में जो बाईपास बन रहा है उसमें किसानों का ज़मीन जा रहा है। किसान लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और उचित मापी भी नहीं किया गया है। किसी का ज़मीन 12 डिसमिल अधिग्रहित करके और उसको 14 डिसमिल ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। ऐसा बहुत सा मामला है। 70-80 किसान लोग हैं सब संख्या में और इन लोग उचित मांग अपना कर रहे हैं। मैं आज के 10 दिन पहले डीएम महोदया से बात किया था और इनकी समस्याओं के बारे में उनको बताया था कि आप गंभीरता से लेते हुए किसानों का मुआवजा दिलवाइए। धरना भी दिया इन्होंने, लेकिन वो पीडी जो गए वहाँ पे अमित ओझा जी और इन लोगों को आश्वासन दे करके और हमसे भी टेलीफोनिक बात किया उन्होंने कि 1 सप्ताह में इस मामला का निराकरण कर लेंगे। और वो आश्वस्त किए थे हमें कि एनएचआई अब आगे कोर्ट नहीं जाएगी और जो फैसला हुआ है कमिश्नर से या जो इससे अपना आवासीय का उस रेट में हम पेमेंट करवा देंगे। लेकिन आज सिर्फ आश्वासन था, इनका धरना उठवाने का उन्होंने सिर्फ काम किया और उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो अभी अपना समस्या को लेकर के आए हैं। किसानों के प्रति केंद्र सरकार और राज्य सरकार सशक्त है और जागरूक है और हम सरकार में हैं। हम सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे, किसान के साथ हम खड़ा रहेंगे और किसानों के समस्या हमारी समस्या है और संवैधानिक रूप से ये अपना मांग को रखेंगे और इनका साथ हम देंगे और सरकार भी इनके साथ। सर, किसानों का ये भी आरोप है कि उनका जो ज़मीन है वो खेती जो होता है किसानी, वो ज़मीन भी है और कुछ व्यवसाय के रूप में भी है, कमर्शियल है। आज जान रहे बढ़ते जनसंख्या में वहाँ बगल में बिजली ऑफिस बना हुआ है, पेट्रोल पंप है, तमाम दुकानें बनी हुई है। ज़मीन तो सब कमर्शियल ही है वहाँ, लेकिन फिर भी इन लोग को आवासीय का ही पैसा मिल जाएगा तो भी ये अब समझौता करने के लिए किसान तैयार है। इनका उचित मांग है, इनका पैसा मांग पूरा होना चाहिए। और यदि इसमें भी एनएचआई बाधक बन रहा है और एनएचआई जो ठेकेदार है वो मेन चाहता है कि मैं काम करके निकल जाऊं और किसान लोग अपना समझें और एनएचआई समझे, ऐसा नहीं होने दूंगा। एनएचआई के पास तमाम पैसा है और ऊपर से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। केंद्र में भी हम लोग सरकार में हैं और राज्य में भी हैं।
पैसा इफरात है। कुछ पदाधिकारियों और ठेकेदार की दोनों की मिली भगत से किसान उसमें पीछे जा रहे हैं, जो गलत है। किसी को घर से तो देना नहीं है। इनका निवारण करके इस समस्या का और जल्दी इनको पेमेंट करे, और नहीं तो ये संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे। इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। आपके द्वारा से मतलब क्या प्रयास किया जाएगा किसानों के लिए? तो प्रयास किया जाएगा, पहले टेलीफोनिक बात करूंगा पदाधिकारियों से, और ये जाएंगे, प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे फिर से डीएम से, और उनको संवैधानिक रूप से अपना मांग रखते हुए उसका एप्लीकेशन देंगे, और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके अनुसार इन लोग कार्रवाई करेंगे, काम रोकेंगे, तभी तो पेमेंट होगा। एक चीज़ और बोलना है, इसमें इस काम को रोकने के क्रम में हम लोग